Good morning students. In this video lecture we are going to discuss about the introduction to protozoa. प्रोटोजोआ हमारा इन्वर्टिब्रेट का फर्स्ट फाइलम है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, यानी कि इसके सामान्य लक्षण, प्रोटोजोआ कैसा होता है और उसके अंदर क्या चीज़ पाई जाती है या कैसे फंक्शन करता है, ये सारी बातें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोटोजोआ है फाइलम, वो अगर हम संख्या के आधार पर देखें तो थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है, यानी कि जो हमारे 9 अकशेरुकीय फाइलम्स हमने देखे उसमें थर्ड लार्जेस्ट यानी कि तीसरा सबसे बड़ा फाइलम है वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की सबसे फर्स्ट अगर हम कैरेक्टर देखें तो ये कैसे जंतु है जिसके अंदर एक कोशिका पाई जाती है, यानी कि एक कोशिकीय जंतु यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और एक कोशिका के अंदर ही इसकी जो सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है जैसे कि मल्टी सेल्युलर एनिमल्स में पाई जाती है वो इसके अंदर होती है, यानी कि एक ही कोशिका के अंदर इसके सारी बॉडी के फंक्शन, खाने पीने से लेके इसकी दूसरे सारे सिस्टम होते हैं। इसलिए इन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, ए सेल्युलर। और सबसे पहले ए सेल्युलर नाम जो प्रपोज किया था वो दिया था साइंटिस्ट डोबेल ने। प्रोटोजोन्स को सबसे पहले स्टडी किया था लीवेनहॉयक नाम के साइंटिस्ट ने, जिन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप को डिस्कस किया था या डिस्क्राइब किया था। दूसरा जो प्रोटोजोआ का नाम है हमारा वो कॉइन दिया था गोल्ड फर्स्ट नाम के साइंटिस्ट ने। स्टडी ऑफ प्रोटोजोन, प्रोटोजोन्स के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, प्रोटोजोलॉजी। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि ये कहाँ पाया जाता है, तो ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ये हर जगह पाया जाता है, जैसे कि एक्वेटिक यानी कि पानी के अंदर पाया जाता है, थल में पाया जाता है, और फ्री लिविंग भी हो सकता है या किसी के ऊपर परजीवी भी हो सकता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम आपने सुना होगा जो कि एक मलेरिया पैरासाइट है जिससे मलेरिया होता है। दूसरा ये सॉलिटरी भी हो सकता है और कॉलोनी में भी पाया जाता है, यानी कि एकल भी ले सकता है और कॉलोनी में भी पाया जा सकता है, जिसका एग्जाम्पल है प्रोटीरोस्पंजिया। कई सारे प्रोटोजोन्स जो हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, यानी कि सीरियस डिजीज़ या बीमारी फैलाते हैं, जिसका डिस्कस हम डिटेल में बाद में करेंगे। प्रोटोजोन्स जो है स्मॉल है, बहुत छोटे और माइक्रोस्कोपिक जीव है, यानी कि इनको हम सूक्ष्मदर्शी है माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। लेकिन ये किस तरह के हैं, यूकैरियोटिक, यानी कि यूकैरियोटिक का मतलब ये है कि इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है और दूसरे जितने भी सेल्युलर ऑर्गेनेल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। इसका कलर नहीं होता, ये जनरली कलरलेस होते हैं। शेप की बात करें तो ये स्फेरिकल गोल हो सकते हैं, अंडाकार हो सकते हैं, बेल शेप्ड हो सकते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं और या स्लीपर शेप्ड भी हो सकते हैं, या फिर इनकी कोई भी सिमेट्री नहीं हो। तो इसकी सम्मिति अगर देखें तो कोई स्पेशल हमें इसमें देखने को नहीं मिलती। इसकी बॉडी के लेवल की बात करें तो इसके अंदर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, क्योंकि ये एक कोशिकीय जंतु है और इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य है उसी के अंदर सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। इसलिए इसका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन या बनावट कैसी है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। दूसरी अगर बात करें तो ये जो हमारा इसका बॉडी का इसका कोशिका का द्रव्य है जिसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मा, वो किससे ढका होता है या कवर होता है। हायर फॉर्म्स में हम देखते हैं कि जो हमारे सबके अंदर सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, लेकिन इसके अंदर कोई भी ऐसी वेल डिफाइंड जो लेयर है इसकी बॉडी के आसपास नहीं पाई जाती है। इसलिए इन जंतुओं को हम क्या कहते हैं, नेकेड, यानी कि खुले हुए, या फिर एक डेलिकेट पतली सी लेयर इसके आसपास पाई जाती है जो कि इसकी बॉडी को आसपास से कवर करती है, उसको हम कहते हैं पेलिकल या टेस्ट, लोरिका या शेल। स्पेशल बात इसके अंदर ये है कि कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे भी होते हैं जिनकी बॉडी जो है वो कवर होती है कैल्शियम कार्बोनेट से या सिलिका शेल से, और ये जो बनाती है इसकी बाहरी कंकाल या बाह्य कंकाल बनाती है जिसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। इसका एग्जांपल है रेडियोलेरियन ग्रुप में जो जंतु आते हैं और जो है फोरामिनीफेरन ग्रुप के जंतु। तो ये इंपॉर्टेंट बात है आपको याद करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात अगर हम देखें कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जिसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक। केंद्रक एक से लेके कई हो सकते हैं और इसलिए इसके अंदर क्या पाया जाता है, डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। तो जिसके अंदर डायमॉर्फिज्म केंद्रक की वजह से पाया जाता है, यानी कि 2 प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं, उसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में 2
केंद्रक या न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो इसकी जो बॉडी है वो सारे जो बायोलॉजिकल फंक्शन है वो एक कोशिका लेवल पे कंप्लीट करती है, इसलिए इसको एक नाम दिया गया है सब सेल्यूलर या फिजियोलॉजिकल डिवीज़न ऑफ लेबर। तो इसके अंदर जो डिवीज़न ऑफ लेबर को इसको हम कैसे नाम दे सकते हैं, फिजियोलॉजिकल डिवीज़न ऑफ लेबर, जो कि है सब सेल्यूलर। अब बात करें इसकी चलन अंगों की यानी कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स की, तो ये अलग अलग टाइप्स के हैं। सबसे पहला जो है उसको हम कहते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया जो है उंगली के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो हमें देखने को मिलता है अमीबा के अंदर। दूसरा होता है विप लाइक फ्लैजिला। फ्लैजिला जो एक बड़ी जैसे कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पाया जाता है यूग्लिना के अंदर, और जो बहुत छोटे छोटे कई संख्या में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम कहते हैं सीलिया, वो हमारा पाया जाता है पैरामीशियम के अंदर। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सकुचन से भी क्या होता है, इसमें लोकोमोशन होता है, या किसी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। अब बात आती है इसके न्यूट्रिशन की यानी कि इसकी खाने पीने की। तो प्रोटोज़ोआ क्या खाता है और कैसे खाता है, तो इसके डिफरेंट जंतुओं के अंदर अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है। मेनली जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, होलोजोइक। होलोजोइक का एग्जांपल है अमीबा। होलोजोइक का मतलब होता है जिसमें कंप्लीट इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन जो हमारे अंदर होता है या हायर फॉर्म्स में होता है वो पाया जाता है। दूसरा आता है मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि मिक्स टाइप का, जो इसका एग्जांपल है यूग्लिना। क्योंकि यूग्लिना हमारा जो है वो क्या है, कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। तो यूग्लिना कभी कभी अपना फूड जो है वो खुद बना लेता है फोटोसिंथेसिस की मदद से, और कभी कभी ये दूसरी एनिमल्स को भी खाता है। इसलिए इसके जो खाने के तरीके को हम क्या कह रहे हैं, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो इसका न्यूट्रिशन है वो है पैरासिटिक। पैरासिटिक यानी कि परजीविक। परजीविक जो न्यूट्रिशन होता है उन एनिमल्स को हम कहते हैं सेप्रोजोइक, यानी कि दूसरे पे जो खाने के लिए डिपेंड है। इसका मेन एग्जांपल प्रोटोजोन्स में जो है वो प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आपने सुना होगा, मलेरिया पैरासाइट जो कि मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है और हमारे अंदर क्या कॉज करता है, मलेरिया की डिजीज़। डाइजेशन जो हो रहा है इनके अंदर वो कैसा हो रहा है, इंट्रासेल्यूलर, यानी कि एक कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य में नहीं हो रहा। और किसके अंदर रहा, कोशिका के अंदर मीन्स जो उसके फूड वैक्यूल से जो भोजन रिक्तियाँ हैं उसके अंदर इसका डाइजेशन संपन्न होता है। अब बात आती है इसकी श्वसन या उत्सर्जन यानी कि रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन से। तो उसके लिए इसकी शरीर के अंदर कोई स्पेशल अंग या ऑर्गन्स नहीं होते हैं, और ये कहाँ से होता है, इसकी जो झिल्ली है बाहर की उससे। दूसरा इम्पोर्टेंट एक्सक्रीशन के लिए इसमें एक पाया जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, सकुचन रिक्तियाँ, जो कि इसके अंदर हेल्प करती है एक्सक्रीशन के अंदर। नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि इसकी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है वो किस फॉर्म में निकलता है, अमोनिया की फॉर्म में। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जितने भी फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स हैं, मैराइन वाटर के नहीं, समुद्र नहीं, जो कि शुद्ध जल में प्रोटोजोन्स पाए जाते हैं, उनके अंदर एक सिस्टम पाया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। इसके द्वारा क्या होता है, इसके शरीर के अंदर का जो एक्सेस में पानी यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी अगर इसकी बॉडी में आ जाता है इसकी झिल्ली के द्वारा, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करते हैं, इनको वापस बाहर फेंक देते हैं। इस तरह से ये क्या करते हैं, जो पानी का जो लेवल है, मात्रा है, इसके शरीर के अंदर मेंटेन करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। अमीबा जो है उसके अंदर ये बहुत ही अच्छे से पाया जाता है, और पैरामीशियम के अंदर भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। अमीबा के अंदर एक पाया जाता है और पैरामीशियम के अंदर 2 वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ओस्मो रेगुलेशन को हिंदी में हम कहते हैं परिसंचरण नियमन। अब आती है बात इसके रिप्रोडक्शन की, जनन की। तो रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है इसके अंदर, रिप्रोडक्शन इसके अंदर 2 टाइप से होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, यानी कि लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन इसके अंदर पाया जाता है। तो सबसे पहले एसेक्सुअल की बात करें तो जो कॉमन है वो कैसा है, बाइनरी फिशन, जो पाया जाता है अमीबा के अंदर, यानी कि जो उसमें कट लग रहा है डिवीज़न के लिए 2 भागों में, वो सीधे रूप से लग रहा है। फिर आता है हमारा ट्रांसफर फिजन, जो कि इसमें पाया जाता है पैरामीशियम में। फिर नेक्स्ट जो ट्रिपनोसोमा और यूग्लिना, उसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है फिजन से, और इसमें किस तरह से होता है, लॉन्गिट्यूडिनल फिजन के द्वारा।
नेक्स्ट प्लाज्मोडियम जो है, ये जो कि एक पैरासाइट है, उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मल्टीपल फिशन के द्वारा, यानी कि मल्टीपल कई बार उसके अंदर फिशन होता है, यानी कि एक कोशिका का बराबर मात्रा में दो कोशिकाओं में टूटना फिशन कहलाता है। फिर किसी किसी के अंदर क्या पाया जाता है, बडिंग, यानी कि जिस तरह की पेड़ों में कलियां निकलती हैं उस तरह से बडिंग से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली दो प्रकार से होता है, सिंगेमी और कंजुगेशन। तो सिंगेमी जो है वो पाया जाता है प्लाज्मोडियम के अंदर, और कंजुगेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का रिप्रोडक्शन है जो किस में पाया जाता है, पैरामीशियम के अंदर। इन जनरल कुछ एग्जांपल अगर इमेज के रूप में हम प्रोटोजोआ के देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ देख रहे हैं आप कि ये अमीबा है और आर्सिला है। इनके अंदर जो सूडोपोडिया पाया जा रहा है जो कि इनकी लोकोमोशन के लिए काम आता है। देन यहाँ आप देख सकते हैं यूग्लिन है, उसके अंदर क्या पाया जा रहा है, फ्लैजिला, जो कि इसकी मूवमेंट के लिए काम आता है। दूसरा है क्लेमोइडोमोनास। फिर अगर हम बात करें जो हमारे पैरासिटिक फॉर्म है प्लाज्मोडियम की, तो ये जो ब्लड सेल्स है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि प्लाज्मोडियम दिख रहा है हमें। देन इधर हम देख रहे हैं सीलियोफोरा ग्रुप के मेंबर्स जिसके अंदर सीलिया पाया जा रहा है, तो उसका एग्जांपल है पैरामीशियम और वोटिसेला, जिनके अंदर क्या पाया जाता है, सीलिया पाया जाता है। सो आज हमने देखा सामान्य लक्षण प्रोटोजोआ के। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।